बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सेकंड लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लेक्चर है। हमने ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के जो है उनका स्ट्रक्चर देखा था। अब हम उन्हीं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनकी प्रिपरेशन, उनके रिएक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। और क्योंकि इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जो मैं यहाँ पे मैंने लिखा है या जो मैं लेक्चर में बताऊँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो वो रिएक्शन आपने ज़रा एक दो बार लिखना है, प्रैक्टिस करनी है और गौर से सुनना भी है। सबसे पहले है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O को सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिपरेशन इसकी लिखिए और प्रॉपर्टीज़ लिखें। तो प्रिपरेशन में देखिए, ये जितने भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन है, इसमें आप देखें क्योंकि हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड चाहिए, तो नाइट्रिक एसिड में देखें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो हम किसी मेटल का ज़्यादातर रिएक्शन मेटल का नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे। तो आपको इस रिएक्शन में पता है कि ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो मेटल के साथ यहाँ इस ग्रुप में से वो रीएजेंट जाएगा जो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखता हो। जिंक पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, तो यहाँ से कोई नेगेटिव ग्रुप जो है वो यहाँ जिंक के साथ अटैच हो सकता है। तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि जो हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो NO3 ग्रुप है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो देखिए प्रिपरेशन में जब भी आप मेटल का रिएक्शन जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, तो 4 जिंक के एटम और 10 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और जो NO3 है इस पर -1 चार्ज होता है। NO3 पे -1 मतलब ये 1, और जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ये +2 है। तो एक जिंक के साथ 2 NO3 ग्रुप्स हमेशा अटैच होंगे। तो 4 जिंक थे, तो एक जिंक के साथ 2 NO3 ग्रुप्स अटैच हो गए, जिंक नाइट्रेट बन गया। तो देखिए एक के साथ 2 हैं तो 4 जिंक थे, तो 8 NO3 ग्रुप्स तो यहाँ पे आ गए। बाकी ये 10 NO3 ग्रुप्स है ना, 10 हाइड्रोजन और 10 NO3, तो बाकी हमारे पास 2 NO3 ग्रुप्स बच गए हैं और जो 10 हैं वो हाइड्रोजन बच गए हैं। अब 10 हाइड्रोजन को अगर आप H2 की फॉर्म में लिखें तो वो 5H2 बनेंगे, 5H2 की फॉर्म। तो 5H2 यहाँ एक एक ऑक्सीजन लेंगे तो पानी के साथ पानी बन जाएंगे वो। तो ये आपके पास बन गए 5H2 और ये ऑक्सीजन कितने थे, 3 2 6 ऑक्सीजन थे। बाकी एक ही ऑक्सीजन बच गया यहाँ पे, तो वो एक ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन बाकी बच गए, वो N2O रहेगा। तो एक प्रिपरेशन का ये रिएक्शन है कि जिसमें 4 जिंक के एटम्स 10 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 4 जिंक नाइट्रेट और एक डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरह से दूसरा जो प्रिपरेशन का रिएक्शन है कि अमोनियम नाइट्रेट को आप हीट कीजिए, तो अमोनियम नाइट्रेट डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। अगेन 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये है कि ये है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा तो N2O। बाकी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बच गए, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 पानी के मॉलिक्यूल बना देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की। कलरलेस गैस है विद प्लीजेंट स्मेल एंड स्वीटिश टेस्ट, कि अगर आप कंटिन्यूसली इसे इनहेल करते रहेंगे तो आपका गला जो है वो स्वीट हो जाएगा और इसकी जो स्मेल है वो भी प्लेजेंट है। तो अगर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे इसे तो तब भी इसका जो टेस्ट है वो स्वीट होगा। फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, थोड़ा सा हल होगा जब आप इसे ठंडे पानी में डिज़ोल्व करेंगे, लेकिन ज़्यादा सारा हल हो जाएगा जब गर्म पानी में डिज़ोल्व करेंगे।
सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका दुनिया में नशा किया जाता है, ये ड्रग है। इसे जब भी ऑक्सीजन के साथ मिला के इनहेल किया जाए तो खुशी वाली फीलिंग्स प्रोड्यूस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और हत्ता कि ऐसे होता है कि फिर जो लोग हैं वो पागलों की तरह हिस्टेरिकली हंसना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। तो जिनको हंसे हुए अरसा हो गया है तो वो थोड़ी सी जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसे ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके कुछ देर तक इसे इनहेल करें तो उनके जो हंसने का कोटा है ना, वो काफ़ी दिनों से जो उन्होंने वो नहीं मुस्कराए किसी वजह से, तो वो मुस्कराएंगे नहीं बल्कि हंसते रहेंगे। तो इट्स मिक्सचर विद N2O का मिक्सचर, याद रखिए कि N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस कहते हैं। MCQs में आता है कि लाफिंग गैस का फार्मूला क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। इट्स मिक्सचर विद लिटल ऑक्सीजन इफ इनहेल्ड फॉर अ सफिशिएंट लॉन्ग टाइम प्रोड्यूसेस हिस्टेरिकली लाफ्टर, हैंस कॉल्ड लाफिंग गैस। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाफिंग गैस, और उसका फार्मूला जो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये फार्मूला इसका MCQs में आता है। ये था डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी था। इसके अलावा जो है आगे दूसरा जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसकी प्रिपरेशन अगेन वही कि कोई मेटल लीजिए और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कीजिए। मेटल हम कॉपर मेटल ले रहे हैं, 3 कॉपर मेटल्स हैं, और 8 HNO3 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। तो अगेन वही कि कॉपर यहाँ नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स के साथ मिलेगा, तो 3 कॉपर हैं और एक कॉपर 2 नाइट्रिक एसिड NO3 मॉलिक्यूल्स के साथ रेडिकल्स के साथ मिलता है। तो देखिए NO3 2 आ गए, मतलब 3 का एक कॉपर के साथ 2 NO3 हैं, तो 3 कॉपर हों तो उनके साथ NO3 रेडिकल्स की तादाद 3 2 6। अच्छा 6 NO3 तो यहाँ पे 6 यूज़ हो गए, बाकी कितने NO3 बच गए आपके पास, 2 NO3 बच गए। और हाइड्रोजन कितने हैं अभी स्टिल 8 हाइड्रोजन है, जिन्हें मैं 4H2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो 4H2। अच्छा 4H2 को कितने ऑक्सीजन यहाँ से रिक्वायर्ड हैं, 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन तो यहाँ से चले गए, 3 2 6 ऑक्सीजन थे, तो बाकी कितने ऑक्सीजन बच गए आपके पास, 2 नाइट्रोजन हैं और 2 ही ऑक्सीजन हैं, तो वो मिलेंगे, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा दूसरे ऑक्सीजन के साथ, तो 2 NO मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा जो प्रिपरेशन का मेथड है कि आप डायरेक्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराइए, तो वो जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये रिएक्शन ज़्यादातर जो NO है ये बनता है जब लाइटनिंग हो, गरज चमक हो, शदीद बारिश और जो बादलों की गरज है उसमें जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो तब जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करते हैं तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी है, ये पोल्यूशन भी काज कर सकता है कि अगर ज़्यादा अरसे तक जो है वो लाइटनिंग होती रहे, गरज चमक हो, तो ये गैस हवा में शामिल हो सकती है। तो हवा में अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो ये पोल्यूटेंट भी है। रिएक्शंस हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के, जिसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इनका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, या रिंग टेस्ट सिर्फ पूछते हैं कि ये क्या है। अच्छा जी, रिंग टेस्ट है सबसे पहले, ये टेस्ट नाइट्रेट्स की मौजूदगी बताता है, हमें बताता है कि NO3 ग्रुप मौजूद है कि नहीं। आप कोई कंपाउंड दें और आप कहें कि बताएं इसमें नाइट्रेट ग्रुप कहीं पे है या नहीं है, तो शक्ल सूरत देखने से तो नहीं पता चल सकता कंपाउंड का कि इसमें NO3 है या नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है
क्या करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है टेस्ट का, कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में आपने आयरन सल्फेट का सोलूशन ऐड करना है, FeSO4 का सोलूशन ऐड करना है, और वो कंपाउंड जो आपको दिया गया है जिसका टेस्ट करना है कि इसमें नाइट्रेट है कि नहीं है, उसे भी आप सोलूशन फॉर्म में ऐड करेंगे, एक्वा सोलूशन बनाएंगे, पानी बनाएंगे टेस्ट कंपाउंड्स का, तो टेस्ट कंपाउंड को भी आपने ऐड कर देना है। आयरन सल्फेट ऐड किया पानी में डिज़ोल्व करके एक्वा सोलूशन बना के, और जो टेस्ट कंपाउंड है उसे भी आपने ऐड कर दिया, वो भी पानी में डिज़ोल्व करके एक्वा सोलूशन, और साथ में 2 ड्रॉप्स आप ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। अब 3 चीज़ें ऐड होगी, आयरन सल्फेट, टेस्टेड कंपाउंड और सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद अगर दरमियान में एक ब्राउन रिंग बन जाए, इस तरह ब्राउन कलर की एक रिंग बन जाए, तो आप कहेंगे कि जो टेस्टेड कंपाउंड है उसमें नाइट्रेट मौजूद है। अगर इस तरह से रिंग ब्राउन ना बने तो टेस्टेड कंपाउंड में नाइट्रेट मौजूद नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ब्राउन रिंग क्यों बनता है। देखिए, ये आपको इस रिएक्शन से समझ आएगा कि हमने क्या ऐड किया, आयरन सल्फेट और नाइट्रेट ऐड किया किसी कंपाउंड का। ये रिएक्शन नीचे कि आयरन सल्फेट हमने ऐड किया और साथ में हमने एक कंपाउंड ऐड किया जिसमें नाइट्रेट था, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, कोई भी कंपाउंड नाइट्रेट वाला। तो ये नाइट्रेट में NO3 है, तो आयरन सल्फेट इस NO3 को, मेटल नाइट्रेट को NO में कन्वर्ट करके अपने साथ मिला लेगा, तो FeSO4NO बन जाएगा। ये FeSO4NO का जो कलर है ये ब्राउन है और ये ब्राउन रिंग है। देखें, अगर नाइट्रेट मौजूद ना हो तो NO भी नहीं प्रोड्यूस होगा और आयरन सल्फेट के साथ वो नहीं मिलेगा तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा FeSO4NO और ब्राउन रिंग नहीं बनेगा। तो ये नाइट्रेट का जो टेस्ट है, नाइट्रेट कंपाउंड्स का, मेटल नाइट्रेट्स का, उसे हम ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। इसकी देखिए क्या लिखा हुआ है कि ब्राउन रिंग टेस्ट इज़ यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स, मेटल नाइट्रेट NO3 को कन्फर्म करने के लिए। क्या प्रोसीजर है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड मेटल नाइट्रेट आर मिक्सड इन अ टेस्ट ट्यूब, 2 drops of concentrated sulfuric acid are added, formation of brown ring in test tube confirm the presence of nitrates, absence of brown ring in test tube will result absence of nitrate, the brown ring formed FeSO4NO। ये जो कंपाउंड आपके पास कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है ये ब्राउन रिंग बनाएगा। अगर ये बन गया है तो नाइट्रेट है, ये देखिए नाइट्रेट होगा तो NO बनेगा, इसके साथ मिलेगा तो ये कंपाउंड बनेगा। अगर नाइट्रेट नहीं होगा तो फिर ये कंपाउंड नहीं बनेगा, तो नाइट्रेट की एब्सेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो आप इसे ज़रा गौर से पढ़िएगा। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि वो जो लाफिंग गैस है, इसी तरह से ब्राउन रिंग टेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो तीसरा जो ऑक्साइड हम पढ़ रहे हैं वो है, अच्छा अभी तक यही ऑक्साइड, इसके रिएक्शंस अभी रहते हैं। इसके 2 रिएक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ किस तरह रिएक्शन करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किस तरह रिएक्शन करता है। जब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ मिलेगा तो ख़ुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट है H2S, ये हाइड्रोजन इसे दे सकता है, इसे रिड्यूस कर सकता है। हाइड्रोजन इसे अगर प्रोवाइड करेगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो ये क्या करेगा, ये इसके आने वाले हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस विल प्रोवाइड ऑक्सीजन, दिस विल प्रोवाइड हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और ये उन ऑक्सीजन्स को एक्सेप्ट करेगा या फिर हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ख़ुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। इस तरह से जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा तो ख़ुद रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन इसे मिलेंगे तो ऑक्सीजन खुद एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीजन की जो एडिशन है वो जो है वो ऑक्सीडेशन है, तो इसकी अपनी जो है वो ऑक्सीडेशन होगी और साथ वाले की जो है वो रिडक्शन होगी।
तो जो रिडक्शन करें दूसरों की, ये इसकी HNO3NO की जो है वो रिडक्शन करेगा। तो जो दूसरों की रिडक्शन करे वो ख़ुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बल्कि दूसरों की जो ऑक्सीडेशन करे ये इसकी ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन ऐड कराएगा। हम देखेंगे रिएक्शन इसमें, देखिएगा इसमें ऑक्सीजन इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसकी अपनी रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों की ऑक्सीडेशन करेंगे और अपनी जो है वो रिडक्शन करेंगे। तो आपसे पूछते हैं कि हाउ NO रिएक्ट्स विद रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसी तरह ये क्वेश्चन अगर मॉडिफाई होकर पूछेंगे आपसे कि हाउ NO एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है कि दूसरों की ऑक्सीडेशन कर रहा है, और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है कि दूसरों की जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ देखिए हमने दो रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन इसका देखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, H2S और H2SO3। आपको पता है कि ये जो है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। H2S और HSO3 ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करें। ये क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन देंगे और ये उन हाइड्रोजन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपसे कि NO कैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, या NO कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ कैसे रिएक्शन करेगा या ख़ुद कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके पास आएँ तो ये दोनों रिएक्शन लिखने हैं आपने। तो देखिए हुआ क्या, इसने हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, इसने ऑक्सीजन, तो पानी बन गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और बाकी क्या बन गया आपके पास, देखें 2NO हमने लिए हुए थे, 2 हाइड्रोजन है तो सिर्फ एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो 2NO, एक NO और एक NO, एक ऑक्सीजन तो चला गया हाइड्रोजन के पास, H2 के पास इसका ऑक्सीजन आ गया, बाकी दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो N2O बन गया, और जो सल्फ़र है वो अकेला बच गया S। तो H2SO3 में भी डायरेक्ट क्या होगा भाई, वही कि ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करेगा, तो ये बन गया H2SO4। अब पीछे क्या बना कि एक ऑक्सीजन तो चला गया 2 NO में से, बाकी दोनों नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर N2O बना देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये कैसे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, ऑक्सीजन निकाल के इसे दे देंगे। अब देखें नाइट्रोजन्स की अब इसमें एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, अगर और ऑक्सीजन आ जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन की तादाद इसमें ज़्यादा होगी, तो आपको प्रोडक्ट में देखें कि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहे होंगे। तो HNO3 और NO है, HNO3 जो है वो एक ऑक्सीजन सबसे पहले NO को प्रोवाइड कर रहा है, एक ऑक्सीजन जब आएगा तो ये NO2 में कन्वर्ट हो गया, और बाकी जो नाइट्रिक एसिड में 2 हाइड्रोजन थे वो यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ख़ुद भी NO2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 2 NO2 यहाँ से बने और तीसरा NO2 ये है, 3 NO2 बन गए और एक पानी का मॉलिक्यूल बन गया। तो NO हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड इनटू NO2। तो नेक्स्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन है वो बहुत मशहूर फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटाशियम मैंगनेट, और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। ये हम मैकेनिज़्म इसका पढ़ा था कि ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो देखिए जब तक सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर नहीं एक्ट कर सकता। और कैसे करता है ये, पोटाशियम इधर सल्फेट के साथ, तो देखिए क्या बन गया KHSO4, पोटाशियम, इसका पोटाशियम और यहाँ से सल्फेट, जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से आया तो KHSO4 बन गया, और मैंगनेट भी यहाँ पे सल्फेट के साथ मिल जाते हैं मैंगनीज़, तो मैंगनीज़ सल्फेट बन गया। 6 पोटाशियम थे तो 6 सल्फेट आ गए, और आपके पास जो 6 मैंगनीज़ हैं तो 6 सल्फेट आ गए इनके पास, तो 6 KHSO4 बन गए पोटाशियम पर सल्फेट, और 6 मैंगनीज़ सल्फेट बन गए। अच्छा देखें पोटाशियम भी यहाँ से ख़त्म हो गए, मैंगनीज़ भी यहाँ से ख़त्म हो गए, वो दोनों मिल गए यहाँ सल्फ़ेट के साथ, क्योंकि पोटाशियम और मैंगनीज़ दोनों मेटल्स हैं, और सल्फ़ेट जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है, तो ये आपस में मिलना पसंद करेंगे। तो पोटाशियम और मैंगनीज़ जो है वो सल्फ़ेट के साथ, बाकी यहाँ से कौन बच गया, ऑक्सीजन और इधर से हाइड्रोजन।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी ज़रूर बनाएंगे, बाकी जो ऑक्सीजन बचेंगे वो किस में ऐड हो जाएंगे, NO, जो जिसकी ऑक्सीडेशन करनी है। तो यही तरीक़ाकार है कि MnO4 की ऑक्सीडेशन का, कि जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगा तो पोटाशियम भी सल्फेट के साथ, मैंगनीज़ भी सल्फेट के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के जितने भी हाइड्रोजन हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाएंगे, लेकिन जो ऑक्सीजन बच जाएगा यहाँ पे वो साथ वाला जिसकी ऑक्सीडेशन करनी है उसके साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखिए जो आपके पास कितने पानी के हाइड्रोजन कितने थे, 12 हाइड्रोजन थे, तो जो 6 हाइड्रोजन्स है वो यहाँ पे यूज़ हो गए हैं, और बाकी जो हाइड्रोजन्स हैं वो आपके पास पानी में कन्वर्ट हो गए यहाँ से ऑक्सीजन लेके, तो पानी बन गया। और जो HNO जो NO2 है दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू HNO3, कि वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो पोटाशियम पर सल्फ़ेट बन गया यहाँ पे, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फ़ेट बन गया, और मैंगनीज़ सल्फ़ेट बन गया, और साथ में जो है वो NO हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड इनटू HNO3, और जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे ये आपस में मिलकर पानी बना रहे हैं। इसके अलावा जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 लास्ट ऑक्साइड है, ये हमने पढ़ना है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की प्रिपरेशन कि लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट कीजिए या फिर कॉपर और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराइए। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, लेड एक ऑक्सीजन के साथ आ गया, तो बाकी यहाँ पे NO2 बन गया, तो ये NO2 में कन्वर्ट हो गया। तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ से लेड ने लिया था ना, तो एक NO, कितने NO3 हैं यहाँ पे, NO3 और NO3, एक ऑक्सीजन इसने प्रोवाइड किया तो NO2 में कन्वर्ट हो गया, और वो ऑक्सीजन किसके साथ मिल गया, लेड के साथ, तो ये NO2 बन गया। और जो दूसरा NO2 है वो कैसे बना कि यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया और NO2 में कन्वर्ट हो गया, तो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और जो है आपके पास NO3 है दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू NO2। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। अच्छा जी, फिर दूसरा रिएक्शन उसी तरह का कि कॉपर को आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराइए तो कॉपर नाइट्रेट के साथ आ जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन गया, और जो हाइड्रोजन थे वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी में पानी के मॉलिक्यूल बनाएंगे, और जो बाकी यहाँ पे बनेगा वो NO2 बचेगा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन, और इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, वो है इसके रिएक्शंस में। इसके रिएक्शन में एक बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन NO2, कि मुख्तलिफ़ टेम्परेचर पर NO2 जो है वो मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है। तो मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स में कैसे कन्वर्ट होता है, वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर का NO2 पे क्या इफ़ेक्ट है। तो अगर आप ये रिएक्शंस देख लें सबसे पहले कि क्या इफ़ेक्ट है, तो उसके बाद आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2, अगर आप इसे कूल करें तो गैस है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पेल येलो लिक्विड है, पेल येलो लिक्विड है। अब हम इसे और कूल कर रहे हैं, तो जैसे आप इसे ज़्यादा ठंडा करेंगे तो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो सॉलिड है ये कलरलेस है। देखो अगर यही कंपाउंड लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट होता जो लिक्विड है, तो फिर इसने कलरलेस नहीं होना था। तो इसका मतलब है कि NO2 जब तक उसे हम हीट करते रहे, जब तक वो लिक्विड में था तो NO2 था, सॉलिड फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हुआ तो दो NO2 के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए तो N2O4 बन गया, तो सॉलिड फॉर्म में। तो ये तो कूल करने का इफ़ेक्ट है यहाँ तक कि आप ये गैस है इसे कूल करेंगे तो ये पेल येलो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कूल करेंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या है N2O4 है, जो कि सॉलिड है और कलरलेस है। अब फर्दर अगर हम हीट करना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल इसका उलट इफ़ेक्ट होगा, जो यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ कि NO2 के दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए तो N2O4 बन गया,
अब आगे हम इसे 140 सेंटीग्रेड पे अगर हीट करेंगे तो देखिए वही हो रहा है कि N2O4 हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू NO2 कि दोबारा वो अलहदा होना शुरू हो गए, तो NO2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 140 सेंटीग्रेड पे इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम है कि थोड़े से मॉलिक्यूल इसके मौजूद हैं और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसके। लेकिन अगर आप 140 सेंटीग्रेड से अबव हीट करेंगे जैसे 620 सेंटीग्रेड पे, तो तमाम N2O4 कन्वर्ट हो जाएगा पहले NO2 में, और 620 सेंटीग्रेड पर NO2 भी NO और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी क्या है, कलरलेस है। ये टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है इस पर। अब इसे आप क्या लिखेंगे कि when NO2 is cooled it is converted into pale yellow liquid that is NO2, but further cooling results in colorless solid that is N2O4. When N2O4 is heated at 140 centigrade, the mixture contain N2O4 and NO2 दोनों मौजूद होंगे 140 सेंटीग्रेड पे। बट when temperature is raised above 140 centigrade, N2O4 will be converted into NO2. At 620 centigrade, NO2 will convert into nitrogen oxide and oxygen that are colorless. ये टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है इस पर। और ये दूसरी तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि आप NO2 को कैसे NO में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ NO2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू NO, या हाउ NO2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू N2O4। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसको रीड कर लेते हैं कि हाँ कैसे आपने लिखना है। देखिएगा ज़रा कि यही जो मैंने बताया यही लिखा हुआ है कि ऑन कूलिंग NO2 इज़ कन्वर्टेड इनटू येलो लिक्विड, हमने कूल किया लिक्विड में, विच कैन बी फ्रोजन टू कलरलेस सॉलिड। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो कलरलेस था, इसका मतलब है ये वो वाला येलो लिक्विड नहीं है, ये कोई और कंपाउंड बन गया जो कि N2O4 है। If this solid is heated to 140 centigrade, mixture contains NO2 and N2O4। 140 centigrade पे दोनों हैं, NO2 भी है और N2O4 भी है। But above 140 centigrade, NO2 is converted into 140 centigrade, NO2 is converted into NO and oxygen. Molecules which are colorless, decomposition is completed at 620 centigrade. तो 620 centigrade पर मुकम्मल decomposition हो जाएगी, जो कि NO2 था पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा NO में और ऑक्सीजन में। इसके अलावा आपसे जो इस सेशन में से पूछ सकते हैं NO2 में से कि ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, कि ये कैसे दूसरों को ऑक्सीजन देता है। अब ये दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है तो आपको जो है वो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, तो साथ वाला रिड्यूसिंग जो है उसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो साथ अपनी जो है ना वो NO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ये दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा। NO2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन इसे देगा, तो इसका मतलब है कि ये इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो अपनी क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। दूसरों की ऑक्सीडेशन और अपनी रिडक्शन करने वाला जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे ऑक्सीजन देकर करेगा आप देखें रिएक्शंस में, तो H2 वही है कि जैसे पीछे हमने देखा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास आ गया तो H2O बन गया, सल्फ़र अकेला हो गया, और जो NO2 है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NO। अब इसने ऑक्सीजन दे दिया, देखें NO2 हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू NO, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। इसी तरह से एक दूसरा रिएक्शन देखिए, आयरन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और NO2। आयरन सल्फेट जो है वो इस यहाँ पर आयरन की जो वैलेंसी है वो +2 है, और यहाँ पर आयरन की वैलेंसी +3 है। +2 +3 में कन्वर्ट हो गया Fe2SO3 में। मतलब यहाँ पर पहले एक आयरन के साथ एक सल्फ़र था, एक सल्फ़ेट था, अब 2 आयरन है और 3 सल्फ़ेट हैं उनके साथ, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं, और जो NO है इट इज़ कन्वर्ट इनटू NO, NO2 इज़ कन्वर्टिंग इनटू NO। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इसने प्रोवाइड कर दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। तो रिएक्शन लिखेंगे ज़रा आप 1-2 दफ़ा तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। लास्ट वाला रिएक्शन देख लीजिए, पोटाशियम आयोडाइड और NO2 के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है कि NO2 इसके साथ खुद नाइट्रोजन भी मिल गया, मतलब पोटाशियम के साथ आकर नाइट्रोजन भी जुड़ गया और ऑक्सीजन भी जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो पोटाशियम आयोडाइड की ऑक्सीडेशन होगी और आयोडीन सेपरेट हो गया, अलहदा हो गया। तो अब इसमें से मैं आपको बताऊं, ये जो जितना मैंने लिखा है ना,
ये अभी डिस्कस किया, ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इन्हें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप जो है वो ये देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो अभी हमने टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पढ़ा था, ये टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो मेरे भाई NO रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। लाफिंग गैस क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इनको ज़रा पढ़िए डिटेल से और एक दो दफ़ा लिख लीजिए, रिएक्शंस की जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।